नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है गागर में सागर जो बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं, सुबह में हम लोग जो है मैथ सॉल्व करते हैं। मैथ में अब तक कई टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अनुपात और समान अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अगर आप इस बुक का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। अनुपात और समान अनुपात से पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा अनुपात दिया है 17 अनुपात के 42 है, फिर 19 अनुपात के 21 है, 1 अनुपात के 7 है, 11 अनुपात के 13 है और 23 अनुपात के 26 को अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए 17 अनुपात के कितना है, 17 बटा के 42 हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होगा। और 19 बटे 21 कह सकते हैं। तीसरा है कितना, 1 बटा के 7 है। चौथा दिया गया है 11 बटा के 13 है। और पांचवा है 23 बटा के 26 है, ठीक है। अब इनको बताना हमें अवरोही या आरोही में निकालने के लिए आप एक एक संख्याओं को जो ऊपर है सब में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक एक जीरो बढ़ा देंगे तब भाग सीधा सीधा चला जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 4, इसको 40 से मान लीजिए, तो 4 चौक 16, ठीक है। 40 से अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कितनी बार, लगभग 4 प्लस में जाएगा, ठीक है, 4 अनुपात से। 21 से बात करते हैं, 21 से भाग देना है 190 में, 21 को हम मान लीजिए 20 है, तो 20 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 9 के 18, लगभग 9 बार में जाएगा, ठीक है। 7 से 10 में भाग देंगे तो लगभग 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद 10 लग जाएगा। 13 से बात करते हैं तो 10 में जाएगा 110 में, तो 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 13 8 104, लगभग 8 बार से प्लस जाएगा। 26 से बात करते हैं तो 2 से पहले काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 हो जाए, 2 इकन्ने 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे 13 हो जाएगा, 13 8 104 और 13 9 117, 117 ज़्यादा हो जाएगा, 13 8 104, लगभग जो है आप 8 यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8 डबल आ रहा है तो आप इसको पूरा पूरा भाग देंगे। तो जैसे हम बात करते हैं तो 13 8 104, 13 9 117, इसको लगभग की हम बात की जाए 9 बार में लगभग जाएगा। 13 9 117 कर दीजिए, इसे सीधा सीधा, थोड़ा सा कम है तो आप कहेंगे 13 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 9 बार थोड़ा सा कम था। यहाँ की बात करते हैं तो 2 9 के 18, लगभग इसकी बात करते हैं 9, फिर पॉइंट में जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है उसको पहले लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे 9 वाला पहला था तो कितना अनुपात था, तो 19 बटा के 21 था, अर्थात 19 अनुपात के 21 हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी की बात करते हैं, इसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 9 यह आई है तो आप कहेंगे 23 अनुपात के 26 हो जाएगा। तीसरी संख्या 8 9 के बाद कौन सी है, तो आप कहेंगे 8 वाली है, तो आप कहेंगे 11 बटा के 11 अनुपात के 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी हो गई है। चौथे की बात करते हैं, 4 है तो कितना हो जाएगा, 17 बटा के 17 अनुपात के कितना, 42 हो जाएगा। और लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी है, 1 है, तो यह 1 अनुपात के 7 हो जाएगा। लास्ट में 1 अनुपात के 7 रहेगा और शुरुआत में हमारा 19 अनुपात के 21 से शुरू हो जाएगा। 19 21 से शुरू होने वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 19 21 से शुरू होना पहला है, 23 26, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला 23 26 11 13, 1 मिनट, यहाँ 17 नहीं दिया है तो यहाँ आपके डी वाले में दिया है, ठीक है। तो डी वाले में लास्ट में 1 अनुपात के 7 होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है आपसे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात के बी का मान कितना दिया गया है, 5 अनुपात के 8 दिया है। और वहीं बी अनुपात सी की बात कर रहा है तो बी अनुपात के सी की अगर हम बात करते हैं 4 अनुपात के 7 दिया है, ठीक है। और ए बी सी का हमसे अनुपात पूछा गया है, तो खाली स्थान पर बगल वाली संख्या को भर दीजिए। यहाँ खाली है तो 4 भर दीजिए, सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ठीक है। संख्या कट रही है तो 4 से काट दीजिए,
4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात के 8 अनुपात के 14 हो जाएगा। 5, 8, 14 आपके ऑप्शन किस में दिया है? सी वाले में है, तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि ए का मान दिया है 1/2। ए बी का अनुपात दिया है, ए का मान कितना है 1/2, बी का मान कितना है 3/8 दिया है, और फिर बी सी का मान कितना दिया है। तो पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, अपने अनुपात में बदल लेते हैं। तो दोनों संख्याओं के एलसीएम ले लीजिए नीचे वाली, तो आप कहेंगे 8 ही होगा। तो 8 से दोनों में भाग देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8, अर्थात 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, और इसका 3 इकन्ने 3। यहाँ हम कह सकते हैं इसका अनुपात कितना हो जाएगा। इसका अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो 4:3 हो जाएगा ए बी का। ठीक, 4:3 हो गया है। अब इसको हम हटा दीजिए। अब हमसे कह रहा है बी सी की बात करते हैं। बी और सी इनका कितना दिया है? 1:3 दिया है और 5:9 दिया है। इसको भी तोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो सी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी का मान यहाँ भी 3 है, बी का मान यहाँ भी 3 है, तो सी का मान बस यहाँ लिख दीजिए, 5 हो जाएगा। क्या हमसे पूछा गया था? अच्छा, सी डी भी है। सी डी की बात करते हैं तो सी डी का मान कितना दिया है? सी और डी का अनुपात की हम बात करते हैं तो यहाँ दिया है 5:6 और 3:4 दिया है। इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 हो जाएगा। 6 4 के एलसीएम 12 होता है, 6 दूना के 12 हो जाएगा और 4 तिया के 12 हो जाएगा। डी का मान 9 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 और सी का मान 10 हो जाएगा। अब हम ये देखिए, यहाँ तक हमने निकाला है, कितना हो जाएगा? यहाँ तक सी तक हमने निकाल दिया है। सी का मान कितना है? 5 है, और यहाँ सी का मान हमारे हिसाब से कितना निकला है? तो आप कहेंगे सी का अनुपात जो निकला है यहाँ 10 है, यहाँ 10 लिखिए, और डी का मान कितना है? 9। बगल वाली जगह बगल वाली संख्या भर दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, सभी का आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 चौक 40, 10 तिया 30 हो जाएगा, 5 दहम 50 हो जाएगा, 5 9 के 45 हो जाएगा। जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 दहम 50 और 5 9 के 45 हो जाएगा। 8 6 10 9 अनुपात हो जाएगा। 8 6 10 9, 8 6 10 9 पहला वाला ही ऑप्शन दिया है, तब कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2a दिया है, कह रहा 2a बटे कितना है? 3 है, बराबर में दिया है 4b बटे में दिया है कितना? 5, और यहाँ बराबर में दिया है 3c बटे में कितना है? 4 है। तो जब बराबर में दिया गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम लिया जाता है। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो सभी में 12 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 4 की बात करते हैं, 4 तिया 12, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे अनुपात निकल गए हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? कह रहा है कि 18/a करना है। तो 18/a, तो 18 a का मान कितना है? 18 ही है। अंडर रूट कितना दिया है? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है? 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, फिर प्लस करना है। फिर कह रहा है कि c का स्क्वायर, 18 a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। c का स्क्वायर कितना है? 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना है? 256 होता है। फिर माइनस करना है b का स्क्वायर। b कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, बस यही जोड़ घटा दीजिए। 18 से 18 ये हमारा कट जाएगा। 324 को और 256 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 हो जाएगा। 580 हो जाएगा, करनी में रहेगा।
और इसमें से 225 को घटाना है। 225 को अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 5 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। और यहाँ बचा है 7 में से 2 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। और 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? कहेंगे 355 हो जाएगा। √355। 355 आपके ऑप्शन किस में दिया है? बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चलिए 5वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, ए बी सी एक ऐसी धनात्मक संख्या है a² + b², और दूसरे कोष्टक में है b² + c², और c² + a² की यह पूछा गया है, जिसका अनुपात हमें दिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है a² + b², ठीक है। दूसरा है कह रहा है कि b² प्लस के c² है, ठीक है। और तीसरा है संख्या दी गई है c² + a²। अब इनके बराबर में जो अनुपात दिया गया है, इनका कितना अनुपात दिया गया है? तो आप कहेंगे पहला दिया गया है कितना है? 34 है, 61 है, और कौन संख्या? 45 है, ठीक है। या पहले का मान है, दूसरी संख्या है, या तीसरी संख्या है। हमसे पूछा क्या गया है? ए बी सी, और ए बी, बी सी और सी ए का मान हमें निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं, सभी में 2-2 संख्याएं दी गई हैं। जैसे ए 2 बार दिया है, ए बी 2 बार दिया है, सी भी 2 बार दिया है, तो आप कहेंगे 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा? a² बचेगा प्लस b² बचेगा प्लस c² बचेगा। उसके बराबर में हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी? सभी को जोड़ लीजिए इधर। तो आप कहेंगे 5 1 6 4 10 के 0 हासिल 1 का हो गया, ठीक है। 4 6 10, 10 3 13 1 14। इनका मान कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अगर 2 अनुपात के एक जैसे 2² a² + b² 2 बार दिया है तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यह 70 हो जाएगा। अर्थात a² + b² + c² की बात करते हैं तो तीनों को जोड़ करके हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 70 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं a² + b² की, अगर हम घटा देते हैं, a² मान दिया है हमें कितना? a² का मान हमें दिया है कितना? 34 है। अगर हम 34 से घटा देते हैं टोटल में से तो c का हमें मान पता चल जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा? तो 70 में से 34 को घटा दीजिए। 70 में से अगर 34 को घटा देते हैं तो यह आपका बच जाएगा कितना? 36 हो जाएगा। तो ac² का मान कितना हो जाएगा? 36। तो c का मान कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यह हमारा c का मान हो गया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यह हमारा c का मान हो गया, यहाँ हम रखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम उसी प्रकार किसका? b का निकाल लेते हैं। तो जहाँ b नहीं है उस संख्या को घटा दीजिए। यहाँ b नहीं है तो इसमें घटा दीजिए। यहाँ कितना मान दिया है? 45 दिया है। तो b² कितना हो जाएगा? 70 में से 45 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे b² का मान कितना हो जाएगा? 10 में से 5 के घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। और यहाँ बचा है 6 में से 4 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। तो b² मतलब अर्थात b² 25 दिया है तो b का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b का मान कितना निकल के आया है? तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, अब a का निकाल लीजिए। b c तो हो गए हैं, a की बात कर लेते हैं। तो a का अनुपात कितना दिया? a का मान दिया है कहाँ? देखिए जहाँ a नहीं दिया है उस संख्या को घटा दीजिए। a नहीं दिया है कहाँ? b और c में नहीं दिया है। तो यहाँ b और c का मान कितना दिया है? 61। तो a² बराबर 70 माइनस में 61 कर दीजिए तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 9 बचेगा। a² बराबर 9 बचेगा। तो a का मान कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ से a का मान कितना निकला? हम कहेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा क्या गया है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ रखते हैं, a का मान हो गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न में कह रहा है AB + BC। तो AB को जोड़ लीजिए। a का मान कितना है? 3 है, और b का मान कितना है? 5 है। तो 3 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि AB हो गए हैं और BC जोड़ना है। b का मान कितना है? 5, c का मान कितना है? 6। तो आप कहेंगे कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। अनुपात यहाँ लगा दीजिए। और अगली संख्या है c + a करना है। c कितना है? तो आप कहेंगे c हमारा 6 है, उसके साथ a को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
8 अनुपात के 11 अनुपात के 9 हो जाएगा। 8, 11, 9 पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न हो गया है। 6वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 6वां प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि T1 और T2 क्रमशः दिए गए हैं 36, 16, 36 और 24, 60 है। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। T1, T2 का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए मध्यानुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे A B होता है अंडर रूट। ठीक है, यह होता है मध्यानुपात। हमसे कह रहा है कि कितना, अच्छा तृतीय अनुपात हमसे पूछ रहा है। तृतीय अनुपात हमारा क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तृतीय अनुपात अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर। जैसे यहाँ टी का मान हमें कितना दिया गया है, टी का मान कह रहा है कि 16 और 36 है। 16 और 36 दिया गया है। ठीक है, 16, 36 है। तो हमें तृतीय अनुपात इसका निकालना है। तो अंदर अंदर का गुणा अर्थात 36 का गुणा 2 बार कर दीजिए, भाग दे दीजिए 16 से। 4 से करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 9 के 36 हो जाएगा और 4 से काटेंगे 4 9 के 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, T1 का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। उसी प्रकार T2 की हम बात कर लेते हैं। संख्या दिया गया है कितना है, 24 और 60 दिया गया है। तो 60 को 2 बार कर दीजिए, तृतीय अनुपात अंतिम वाली 2 संख्या है उसको 2 बार कर दीजिए और पहली वाली संख्या से भाग दे दीजिए। 4 से कटिए, 6 से काट दिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 दहा में 60 हो जाएगा। 4 से इसको काटते हैं तो 15 चौक 60 हो जाएगा। तो T2 का मान कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 15 दहा में 150 हो जाएगा। हमसे अनुपात में पूछा गया है तो संख्या किससे कट रही है, तो काट दीजिए। देखिए काटिए, कितने से कटेगा, 3 से काटिए। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 27 अनुपात के 50 हो जाएगा। 27 अनुपात के 50 आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए चलिए देखिए अब अगला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि यक्स को प्रत्येक 11, 18, 27 और 42 से संख्या में क्या जोड़ा जाए जो समान अनुपात हो जाए। तो 11 यक्स प्लस 3 करना है, 9 यक्स माइनस 2 के बीच का मध्य अनुपात हमें बताना है। देखिए हमें कह रहा है कि समान अनुपात बताना है। 11 में हम क्या जोड़ दें, हम मान लें 11 में यक्स जोड़ दे रहे हैं। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 18 में भी यक्स जोड़ना पड़ेगा, सभी में समान जोड़ा गया है। तो इसके समान अनुपात हो जाएगा किसके, 27 में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा यक्स, और यहाँ कितना है 42 में भी यक्स जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो 42 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 चौक 44, 2 46 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करना है तो एक बार गुणा करने के बाद 42 और 11 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 53 यक्स हो जाएगा। बराबर फिर 27 का गुणा 18 में कर दीजिए, तो 27 गुणा 28 करेंगे, 27 और गुणा 18 करेंगे तो 18 7 156। ठीक है, कितना हो जाएगा 486 हो जाएगा। फिर प्लस करना है 27 को और 18 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और यक्स हो जाएंगे। अब यक्स को एक साइड कर लीजिए, 45 यक्स है और यहाँ कितना है 53 यक्स है। दोनों का अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 45 8 53, अर्थात 8 यक्स बराबर हो जाएगा। अब यह संख्या प्लस में है तो यहाँ आके बराबर की साइड में माइनस में हो जाएगी, कितना 462 हो जाएगी। तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घटा दीजिए 4 हो जाएगा, 8 में से 6 को घटा दीजिए कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 8 यक्स का मान 24 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान 3 हो गया है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है, देखिए हमसे पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे हमसे पूछा गया है कि x प्लस यक्स और गुणे 3 करना है, 11 गुणे 3 कर दीजिए, फिर प्लस करना है कितना 3 करना है अपनी तरफ से जो क्वेश्चन में दिया है। फिर इसका और कितना है 9 के साथ गुणा करना है 3 का, फिर माइनस करना है 2,
अब इनका मध्य अनुपात हमें बताना है। तो 11 3 33 और 3 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 9 3 27 में से 2 को घटा दीजिए, 2500 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, हाँ ठीक है, मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो आप कहेंगे बस अंडर रूट लगा दीजिए। 36 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 6 निकल जाएगा। यहाँ कितना निकलेगा, 25 5 निकल जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा इनका, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इनका मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कहेंगे पहले वाले में ही दिया है, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए, चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा 713 रुपये ABC के बीच में बांटना है। 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो C का मान क्या हो जाएगा। देखिए A B C 3 व्यक्ति हैं, अनुपात कितना दिया है, 1/2, 2/3 और 3/4 दिया है। तो जब अनुपात में दिया है, इनका जो अनुपात निकालना है, नीचे वाली संख्या को अगर हटाना है तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो सभी में आप 12 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 का गुणा कर देंगे तो नीचे वाली संख्या हट जाएंगी। ठीक, तो गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा बी का मान, और 3 त्रिका के 9 हो जाएगा सी का मान। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 17 6 23 हो जाएगा। 23 बराबर हमें कितना बांटना है, 700 कितना बताए हैं, 713 रुपये बांटना है। ठीक है, 23 तियाँ 69 हो जाएगा, बचा है 2, 23 इकन्ने 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे एक अनुपात का मान 21 आ गया है, तो हमसे पूछा है सी। तो सी का मान कितना है, 9। तो 9 गुणे 31 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 इकन्ने 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा। 279 आप कहेंगे सी वाले डी वाले ऑप्शन में है, तो आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न 9 नंबर का हो गया है, 10वां देखते हैं। मिनट, अच्छा 9 नंबर का छूट गया था, 10वां देखिए, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा ये, चलिए 9 नंबर का है, इसको हम 9 नंबर कर देते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है ए क्यूब, 9 नंबर में कह रहा है कि ए का क्यूब है, फिर कह रहा है प्लस ए स्क्वायर बी है। ठीक है, फिर प्लस कह रहा है कि ए बी स्क्वायर दिया है, दूसरी संख्या या पहली संख्या होगी, दूसरी कह रहा है कि ए प्लस बी है, और तीसरी संख्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका हमें चतुर्था अनुपात पूछा गया है। यह पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तो चतुर्था पूछा गया है, अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है। तो जो यह दूसरी और तीसरी संख्या है, एक साइड लिखेंगे a प्लस के b, ठीक कितना हो जाएगा, a प्लस के b, और एक संख्या कौन सी हो जाएगी, यह दिया गया दूसरी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी दिया है प्लस के बी स्क्वायर दिया है। जो पहली संख्या दी गई है इससे भाग दे दीजिए। कितनी संख्या है, ए क्यूब दिया गया है, ए का क्यूब है, प्लस ए का स्क्वायर है, बी है, प्लस ए बी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर नीचे ए का क्यूब दिया गया है। ए का क्यूब अगर हम एक कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाली संख्या में ए सब में दिया है, तो आप कहेंगे ऊपर हमारा कितना है, ए प्लस के बी हो जाएगा, गुणे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, एक अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हमारा बचेगा, ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, ए निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर, ए क्यूब था तो ए स्क्वायर प्लस के कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे ए बी बचेगा, और दूसरा कौन सा बचेगा, ए बी स्क्वायर, यह बच जाएगा। अब देखिए नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, यहाँ देखिए
यह संख्या जो दी गई है इतना, यह संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है तो एक दूसरे से कट जाएंगी, ऊपर नीचे है तो एक दूसरे से काट दीजिए। तो बचा हमारा कितना, a प्लस के b बटे a। तो इसको लिखा जा सकता है कितना, a प्लस के b बटे के a, ठीक है, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे किस में दिया है, a प्लस के b बटा के a, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 9 नंबर हो गया, 10 तो पहले ही बता दिए। 11 नंबर का प्रश्न देखिए। 11 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है 75-60 की राशि है, ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि क्रमशः दिए गए हैं 400 और 300 260 रुपये कम करने के बाद 4-2-5 के अनुपात में हो जाती है। तो C का मूल हिस्सा कितना था, यह हमें बताना है। देखिए कह रहा है कि ABC 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है, तीसरा व्यक्ति कौन है, C है, ठीक है। तीनों का अनुपात कितना दिया गया है, 4-2-5 के अनुपात में दिया गया है, 4 अनुपात 2 अनुपात और 5 अनुपात है। लेकिन इसमें से कुछ कम किया गया, मान लीजिए 4 यक्ष है, 2 यक्ष है, यह 5 यक्ष है। कितना कितना कम किया गया है, तो आप कहेंगे इसमें से 400 रुपया कम किया गया है, इसके यहाँ से 300 रुपया कम किया गया है, यहाँ 260 रुपये कम किया गया है। तो टोटल कितना कम किया गया है, तो आप कहेंगे पहले अनुपात 2x 6x हो जाएगा और 5 11x, कितना 11x बराबर हो जाएगा। 400 और 300 और 260 इतना जो है इसमें कम किया गया है, तो यह हमें प्लस करना होगा। 4 3 7 2 960 रुपये, 960 रुपये प्लस करना होगा, तब जाके यह 75 और 60 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें 75-60 दिया गया तो इसके बराबर में हो जाएगा। तो 11 यक्ष है और 960 प्लस में है, तो यहाँ के कितना हो जाएगा, 960 माइनस में हो जाएगा, तो घटा दीजिए। 0 में से 0, 6 में से 6 गए 0, 75 में से 9 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 घटा दीजिए 6, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से काटेंगे, 11 6 66, 11 का मान कितना आ जाएगा, यक्ष का मान कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। यक्ष का मान हमें 600 रुपये मिल गया है। हमसे कितना पूछा गया है, सी का पूछा गया है, तो सी का मूल कितना हो जाएगा, 5 एक पहले था और यक्ष का मान कितना 6, तो 5 6 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। 3000 रुपये उसका मूल था, ठीक है, 3000 रुपये मूल था, लेकिन 260 रुपये घटाया गया था, 260 रुपये इसमें भी प्लस कर दीजिए, 6 2 32 60 हो जाएगा। 32 60 आप कहेंगे किस में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 2 5 के अनुपात में है, उनको वर्गों का जो है योग दिया है, 85-50 दिया है, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। मान लीजिए हमारे सामने 3 संख्या है, पहली संख्या 3 यक्ष है, दूसरी संख्या 2 यक्ष है, तीसरी संख्या कितनी है, 5 यक्ष बताई गई है, ठीक है, यक्ष मान लीजिए। अब कह रहा है कि इनका योग, इनके वर्गों का योग, अगर इनका वर्ग निकालेंगे तो सभी मान लीजिए संख्या हमारी यक्ष स्क्वायर हो जाएंगे। योग कितना कर दिया गया है, 3 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर में हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 85 50 दिया गया है, ठीक है, 85 50 दिया है। पचासी 50 दिया है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 13 में 25 से जोड़ेंगे तो 13 23 25 3 28 10 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 बराबर हमें कितना दिया है, 85 और 50 दिया है, ठीक है। 85 और 50 दिया तो काट दीजिए, यह 85 50 है, 1 मिनट, 85 और 50 है, काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 5 5 10 18 19 से काटिए 9 से, ठीक है,
19, हाँ 19 से काटिए, 19 से दूना के 38 हो जाएगा, और 19 तियाँ 57, 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। यक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया है 225, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितने का स्क्वायर होता है यह, तो आप कहेंगे यह तो 15 का मान होता है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 का होता है 225। तो यक्स का मान हमें पता चल गया है कितना है, 15 है। हमसे पूछा क्या गया है, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो जो यह संख्या थी 2, 3 और यह 5, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 10, 3, 2, 5, 5, 10, तो गुणे 10 कर दीजिए, इनका योग कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इन संख्याओं का योग 150 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए। चलिए, इसमें कह रहा है 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की एक संख्या है, इस प्रकार इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 1, 2, 3 के अनुपात में है। इस संख्या को और उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है 13, 32 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए 1, 2, 3 है एक संख्या, और इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा की बात की गई है। मान लीजिए यह इकाई अंक पर है, यह दहाई अंक पर है, और यह सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, इकाई का मान कितना दिया गया है 1, दहाई का मान 2, सैकड़े का मान 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इकाई हो जाएगा, दहाई पे 2 अंक होता है, सैकड़े पे 3 अंक होता है। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। अगर अब हम इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300, 320, 321 हो जाएगा। ठीक है, 321 हो गया। वही कह रहा था 1:2:3 में संख्या थी, तब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3, 2, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात हम लोग सही चल रहे हैं। अब हमसे कह रहा था कि 1, 2, 3 के अनुपात में संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो दिया गया है यह 13, 32 हो जाता है, 13, 32 हो जाता है। यह संख्या उलटने पर हमारा यह हो जाएगा, और पहली संख्या हमारी कितनी थी, 1, 2, 3 थी, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इनका योग अगर हमारे हिसाब से बात करते हैं तो 4, 4 और 4 हो जाएगा, 444 हो जाएगा, 444 हो जाएगा। लेकिन हम इसके अनुपात बराबर कितना दिया है, 13, 32 दिया है, 444 बराबर 32 दिया है, तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 3 के 12, 4 8 32, अर्थात 8 बार में कट रहा है। तो यक्स का मान कितना, हमारा एक मान हो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 3 बार में कटेगा, 8 नहीं होगा, 4 3 के 12 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 3 हो गया है। तो हमसे पूछा कौन संख्या थी, संख्या हमारी कितनी थी, 3, 2, 1 था, 3, 2, 1 गुणा कर दीजिए 3 का, तो वह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 त्रिक्का के 9 हो जाएगा, 9, 6, 3 ऑप्शन में है। आप कहेंगे ए वाले में है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन से भी आप लगा सकते थे, कह रहा था सैकड़े की इकाई, दहाई, सैकड़े की बात कर रहा था, जो अनुपात में भी होना चाहिए 1, 3 के, 3 से काटेंगे 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिक्का 9, 1, 3 का अनुपात केवल पहले ही ऑप्शन में बनता। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, 14 वाला का प्रश्न देखिए। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 1170 की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बट जाता है, तो सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है। पहले AB की राशि कितनी थी, 1/2 था, 1/3 था, और 1/4 था। तो नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 का गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा। अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 6, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, 1:6, B का अनुपात 4, C का अनुपात 3 हो गया। यह संख्या हमारी अनुपात में हो गई। इस अनुपात में अगर बांटा गया होता तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर कितना रुपया बांटा गया था, 11, 17, 13 नवैया कितना होता है, 117 होता है। ठीक है,
एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना, 9 छक 54 हो जाएगा, 540 रुपये इसको मिलता है। बी को कितना मिलता है, 90 का गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 360 रुपये मिलता है। सी की बात करते हैं तो 9 त्रिक 27, 270 रुपये मिलता है इसको। ठीक है। अब लेकिन हमसे कह रहा था बांटना तो इस अनुपात में था, इतना इतना, लेकिन गलती से बट किस अनुपात में गया है, वह बटा है किस अनुपात में, तो आप कहेंगे 2, 3 और 4 के अनुपात में बट गया है। अगर इसके हम योग करते हैं 4 3 7 2 9, 9 बराबर हमें वही राशि कितनी बांटना था, 1117 बांटना था। तो काट दीजिए, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 130 के अनुपात में, एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो पहले को कितना मिलेगा, 13 दूना के 26 मिलेगा, 260 रुपये मिलेगा। यहाँ 13 तिया 39, 390 रुपये मिलेगा। यहाँ 13 चौको 52, 520 रुपये मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ तो 520 रुपये पहले मिल रहा था ए को, अब मिल रहा है 260 रुपये, तो इसको तो घाटा हो गया, तो इसका नहीं होगा। पहले इसको 360 रुपये मिल रहा था, अब 390 रुपये मिला है, तो यहाँ कितना लाभ मिला है, तो आप कहेंगे 30 रुपये इसको अधिक मिले हैं। यहाँ बात करते हैं तो 270 था इसका, पहले 270 मिलते थे, अब इसको जो है 520 रुपये मिल रहे हैं, तो कितना अधिक मिला है, तो आप कहेंगे 520 में से 270 को घटा दीजिए। 270 को अगर हम घटाते हैं तो कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 250 रुपये इसको अधिक मिले हैं। तो वही हमसे पूछा था सबसे अधिक किसको मिले हैं, तो आप कहेंगे ए वाले ऑप्शन में दिया है सी को मिले हैं, 250 रुपये अधिक मिले हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 15 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक पर्स में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के का अनुपात 8, 5, 3 के अनुपात में है। अगर पर्स में इन रखे गए सिक्कों की कुल संख्या 132 रुपये है, तो 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपया है, यह 2 रुपया है, और यह 5 रुपये है। ठीक है, हमसे कह रहा है इनका सिक्कों का अनुपात, यहाँ कॉइन्स की हम बात करते हैं, सिक्कों का अनुपात कितना है, 8 अनुपात के 5 अनुपात के 3 दिया है। ठीक है, अगर हम 1 रुपये का 8 सिक्का रखते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये के 5 सिक्का रखते हैं तो कितना रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये के 3 सिक्का अपने पास रखते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, तो 8, 5, 13 के 3 हो जाएगा, 1, 2, 1, 3, 33 रुपया हो जाएगा। हमारे हिसाब से 33 रुपया हो रहा है, लेकिन वह कह रहा है 132 रुपया हो रहा है। तो काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 बार से कट जाएगा, 32 चौका, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हमसे कितना पूछा गया है कि 5 रुपये सिक्कों की संख्या पूछी गई है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था, 3 था, तो 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 सिक्के रहे होंगे। ठीक है, 5 रुपये के 12 सिक्के रहे होंगे, तब जाके वहाँ हमारा आंसर आया होगा। ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपये है। तो सभी मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं। हम मान ले रहे हैं सिक्कों की संख्या इनकी समान दी गई है मूल्य वर्गों की। अगर हम बात कर लेते हैं इसका, हम 4 मान लेते हैं, 4 सिक्का यह भी है, यह भी 4 सिक्का है, यह भी 4 सिक्का है, क्योंकि 4 सिक्का लेने के बाद संख्या हमारी अनुपात में नहीं आएंगी, जैसे पूरा पूरा हमारा निकलेगा। 4 से अगर देखिए सिक्के की बात करते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के आपके पास रहेंगे, कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 50 पैसे के 4 सिक्के रहेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। 200 पैसा बराबर 2 रुपया। 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ रुपये की संख्या कितनी हो जाएगा, 8, 2, 10, 11, 11 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि कितना हो जाएगा, 660 रुपया हो जाएगा। कितना है, 660 रुपया है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे कह रहा है कि 2 रुपये सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 60।
240 हो जाएगा। 240 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है, उसको देखते हैं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, आगे बात करते हैं। कह रहा है ए बी की आय का अनुपात दिया है 4:5 के अनुपात में है, खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि ए बी क्रमशः 7200 और 60,000 बचाते हैं, 7200 और 6,000 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय कितनी थी? मान लीजिए ए की आय कितनी थी? 4x थी। बी की आय कितनी थी? 5x थी। अब देखिए आय है, और हमसे अगर हम इसमें से बचत जो दिया गया, बचत कितना कर रहा है? यह 7200 रुपये बचत कर रहा है। अगर बचत हम घटा देते हैं दोनों की, तो उनकी आय, उनकी जो है खर्च कितना किए हैं वह हमें पता चल जाएगा। खर्च हमारा कितना है? 2:3। जैसे हम बात करते हैं, हमारी इनकम कितनी है? 10 रुपये है। 10 रुपये से हम 2 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो हमारे कितना बचेगा? 8 रुपये जो है शेष बचेगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास 10 रुपये थे, हमने 8 रुपये खर्च कर दिए हैं। 8 रुपये अगर हम खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेंगे? 2 बचेंगे। तो वही हमसे कह रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सॉल्व कर दीजिए, तिरछा गुणा कीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ 3 का गुणा करते हैं, 3 चौक 12x हो जाएगा, प्लस 2 0 और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यह हो जाएगा बराबर में इसके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 दूना के 10x हो जाएगा, माइनस और 6 दूना के 12,000 हो जाएगा। 10x 12x दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यह 2160 जो दिया गया है, 21,600 और 12,600 दोनों का अंतर अगर हम लेते हैं तो घटा दीजिए 2 0, ठीक है, और 6 में से 6 उतर जाएगा, ठीक। 11 में से 2 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9600। 2x का मान है, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x का मान 4800 हो जाएगा। x का मान 48 हो गया। तो हमसे पूछा गया है कितना? a की आय। a की आय कितनी है? 4। तो गुणे 4 कर दीजिए। गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19, ठीक है, 19 20 हो जाएगा। 19 200 आपके ऑप्शन किस में दिया है? पहले वाले में है, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई की वर्तमान आयु कितनी दी गई है? 5:8 के अनुपात में है। पिछले वर्ष की वर्तमान आयु को व्यक्तिगत आय दिया है, अनुपात दिया है 2:3 और 3:4 है। यदि पिछले वर्ष उनकी कुल 56,000 थी, तो ए की वर्तमान आय, देखिए एक्स वाई है, 2 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आय कितनी है? तो आप कहेंगे 5:8, अर्थात प्रेजेंट ईयर की हम बात करते हैं। पीवाई हम समझ सकते हैं आप, कितनी है? 5:8 है। दूसरी लाइन में कह रहा है कि उनकी जो है पिछले वर्ष और वर्तमान का अनुपात, पिछले वर्ष और वर्तमान का अनुपात कितना दिया है? मान लीजिए पिछले वर्ष लास्ट ईयर और वर्तमान प्रेजेंट ईयर की हम बात करते हैं, तो कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 2/3 दिया है। और यहाँ हम बात करते हैं तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, हमें ऊपर वाली संख्या अगर निकालना, बराबर करना है, तो हम जो नीचे वाली संख्या यहाँ होती है, देखिए ये, ठीक है, जैसे प्रेजेंट ईयर यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों को समान करना होगा, क्योंकि जब वर्तमान समय में दोनों का अनुपात अगर 5 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ 3 रुपये कैसे होगा? दोनों को बराबर करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है, 12 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 12 8 96 हो जाएगा, और यह 12 25 60 हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं। 12 25 60 हो जाएगा। तो यह कितना कमाया है? 60 रुपया है। तो वर्तमान, यह वर्तमान में आ गया है कितना? 60 रुपया है। तो इसको भी 60 बनाने के लिए यहाँ 20 की गुणा करना पड़ेगा, और इसको 96 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 24 करना पड़ेगा। तो यह अब वर्तमान में इनकी आय समान हो गई है, ठीक है। यह कितना हो जाएगा? 20 3 के 60 हो जाएगा, ठीक है।
यह 60 हो गया। अब देखिए वर्तमान यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है और यहाँ भी आपका 60 ही है। अब देखिए जब नीचे लास्ट यहाँ प्रेजेंट ईयर की बात करते हैं, वर्तमान समय में 20 की गुणा करा है तो ऊपर भी आपको 20 की गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी अनुपात सेम करना पड़ेगा ना, तब जाके यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। 20 दूना के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ 24 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ हम करते हैं 72 हो जाएगा। अब हमारा अनुपात देखिए हम कितना हो गया है। यहाँ हम कह सकते हैं प्रेजेंट ईयर की बात करते हैं, एक्स वाई का कितना हो जाएगा, कितना, यह 60 रुपये कमाता है और यह कितना 96। और लास्ट ईयर की हम बात करते हैं तो यह कितना कमाता है, 40 है और यह कितना 72 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कह रहा है कि उनकी पिछले वर्ष, प्रश्न में कह रहा है पिछले वर्ष अर्थात लास्ट ईयर की बात करते हैं, कुल आय कितनी हो जाएगी, 4 और 7 11, 112 अनुपात की कितना दिया गया है, 56 दिया है, 56,000 दिया है। ठीक है, तो 56 दूना 112 होता है, 112 से फिर 5 काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 500 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि y की वर्तमान आय कितनी है, y की वर्तमान आय कितनी है, प्रेजेंट ईयर y कितना है, 96 है, तो गुणे 5 कर दीजिए, 500 00 हो जाएगा, 5 छक 30, 3 हो जाएगा, 5 9 45 और 3 48 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। बस आपको यहाँ जो प्रेजेंट ईयर है या फिर लास्ट ईयर जो भी मिलेगा बस उसको सेम करना है। सेम करने के लिए जो नीचे वाली संख्या रहती हैं या ऊपर भी मिलेगा तो इनका एलसीएम लेके ऊपर वाली संख्या में यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 18 के बाद। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है और एक्स 24 है, वाई 16 है, तो जब एक्स 45 होता है तो वाई कितना हो जाएगा। देखिए अनुक्रमानुपाती है, एक्स का मान अगर 24 दिया है तो वाई का मान कितना दिया गया है, 16 दिया है। तो काट दीजिए, संख्या 4 से काटिए, 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा। y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 और x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगर हम x को 45 का, प्रश्न में कह रहा है कि अगर x को 45 कर दिया जाता है तो कितना गुना किया गया है, तो आप कहेंगे 15 तिया 45 होता है, तो y का भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 दूना के कितना हो जाएगा, y का मान 30 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 30 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक मिनट, कह रहा है कि संख्या ए और संख्या ई एक व्युत्क्रमानुपाती है और ए बराबर 50 है तो ई बराबर 22 है, तो ए ई से कैसे संबंधित है। सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, ए अगर 50 है और ई बराबर हमारा कितना है, 22 है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 दूना के 10, 5 दूना 10, 1 11, 11 से हमारा ऑप्शन रहेगा, केवल डी में दिया है तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा गुणा करना होता है इसमें। 21 के हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है 21 नंबर का। देखिए कह रहा 3 कक्षाओं में जो दिया गया है छात्रों की संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में जो है 20 छात्र शामिल कर दिए जाते हैं तो अनुपात 3, 5, 7 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिला करके अनुपात हमारा क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तीनों कक्षाओं का अनुपात क्या होगा, तो देखिए तीनों कक्षाओं की अगर हम बात करते हैं, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं तीनों कक्षाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 1 और 3, 1, 2, 3 दिया गया है। इनका योग कितना हो जाएगा, जो भी हमारी संख्या आएगी इनका मल्टीपल ही आएगी, 3, 2, 5, 1, 6, अर्थात 6 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 6 से 20 हमारा नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 6 चौक 24, 4 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, बचा कौन सा, 240, लगा दीजिए आंसर। आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे इसको करने के लिए हम बात करते हैं तो 1 यक्स हो जाएगा बटे 2 यक्स हो जाएगा, फिर प्लस कितना किया गया है, पहले में प्रत्येक छात्र में 20 20 का प्लस किया गया है, और इनके बराबर कितना हो जाएगा, पहले दूसरे का 3 अनुपात के 5। यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए 21 के बाद हमारा 22 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं।
ठीक है, 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यक्स 3 सेक्शन है ABC में, विद्यार्थियों का अनुपात 5:4:7 के अनुपात में है। ABC क्रमशः 15-16-9 विद्यार्थी में प्रवेश लेता है, तो अनुपात बदल करके 10-9-11 हो जाता है। तो प्रवेश के बाद कक्षा यक्स में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए ABC 3 सेक्शन है, इनका अनुपात दिया गया था कितना? 5 यक्स था, 5 यक्स है, 4 यक्स मान लीजिए, और यह 7 यक्स है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें प्रत्येक में जो है 10-10 छात्र शामिल होते हैं। ठीक पिछला जो प्रश्न था उसी प्रकार का, उसमें हमने ऑप्शन से लगा दिया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यक्स के विद्यार्थियों की संख्या, यक्स का मान निकालिए, यक्स का कौन सा है? टोटल कितना हो जाएगा? इनका अनुपात लीजिए, 5 4 9 7 16। ठीक है, 16 की बात करते हैं तो 16 हमारा कितने से कटेगा? 4 और 4 से कटेगा। जो संख्या 4 से कटेगी वो हमारा आंसर होगा। 4 3 12 कट जाएगी, नहीं कटेगा। 4 5 20 और 1 नहीं कटेगा। 4 से काट कर रहे हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 नहीं कटेगा। कौन सा हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लगा देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देती है। देखिए, एक सॉल्व कर देते हैं, पिछला वाला आप कर लीजिएगा। प्रत्येक में जोड़ा गया है कितना? कह रहा है कि पहले में 15 जोड़ा गया है, और दूसरे में 16 जोड़ा गया है, तीसरे में 9 जोड़ा गया है। इसका आंसर 120 ही होगा। देखिए, बात करते हैं हम इसको लिखने के लिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 यक्स AB के निकाल रहे हैं, 4 यक्स हो जाएगा। पहले में कितना जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे 15 जोड़ा गया है, और दूसरे में जोड़ा गया है कितना? 16 जोड़ा गया है। यह बढ़ करके कितना हो जाएगा? पहला और दूसरा 10:9 हो जाएगा। ठीक है, 10:9 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, तो 9 × 5 = 45 यक्स हो जाएगा, प्लस 15 9 135 होता है। यहाँ गुणा करेंगे तो 4 10 में 40 यक्स हो जाएगा, प्लस करना है 16 10 में 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो जाएगा। 45 यक्स 40 यक्स अंतर कितना हो जाएगा? 5 यक्स बराबर 135 160 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो यक्स का बार कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो हमसे पूछा है कक्षा यक्स में कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, 5 4 9 और 9 7 16 था, भी गया था ना। तो देखिए, 5 का यक्स ए का मान कितना हो जाएगा, और बी का मान, सी का मान, सभी में यक्स कॉमन है, तो यक्स जोड़ दीजिए। तो 5 से 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ 5 की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। सब में कितना कितना जोड़ा गया था? प्रश्न में हमें कह रहा था कि पहले में कितना जोड़ा गया है? 15 जोड़ा गया है। दूसरे में कितना जोड़ा गया है? 16। तीसरे में 9। जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 4 6 3 हो जाएगा, 45 44 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 0 हो जाएगा, और 4 3 7 7 4 11 1 12 120 हो जाएगा। वही आपका ऑप्शन पहले ही बता दिया गया है, कितना? 120 है। आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इस तरीके से अपना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देख लीजिए आप। 23 नंबर का प्रश्न है, इसके बाद लास्ट 24 नंबर का प्रश्न होगा। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग व पानी में अनुपात दिया गया है। स्थल कितना है? भाग है, और यह पानी है। इनका अनुपात हमें कितना दिया गया है? तो कह रहा है कि यह है 2:3 में है, 3:2 में है, 3:2 है। दक्षिणी गोलार्ध में बात कर रहा है, यह उत्तर की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं। तो कितना कह रहा है कि 1:3 है। तो संपूर्ण पृथ्वी का स्थल भाग, पानी और अनुपात हमसे पूछा गया। पूरा संपूर्ण की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ अनुपात बराबर नहीं है, तो अनुपात बराबर कर लीजिए पहले। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं 4 हो जाएगा। तो इसको बराबर कर लीजिए, तो 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 5 का गुणा नीचे कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो सभी संख्याओं में गुणा करना होगा। यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से गुणा किया गया है। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 × 5 हो जाएगा।
यहाँ बात करते हैं तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और 12 5 17 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही अनुपात होगा 17 अनुपात के 23। हमसे पूछा गया था किसमें है, डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है 24 नंबर का। कह रहा है कि किसी हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। 2 टुकड़ों में टूट जाता है, 5 और 8 के अनुपात में टूट जाता है, तो हीरे के टूटने के बाद कीमत की हानि कितनी हुई वह हमें बताना है। अगर टूटा नहीं होता हीरा तो वह टोटल मिलके कितना होता, 8 5 13, 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना करेंगे तो आप कहेंगे 13 गुणे 13 कर सकते हैं। इसके बराबर हमें कितना रुपया दिया गया है तो आप कहेंगे 87,880 रुपया दिया है। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा, 13 से काटिए, 13 छक 78 हो जाएगा, 78 2 और 13 सते 91, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78। ठीक है, यह हो जाएगा। फिर हम 13 से काट दीजिए, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 2 13 दूना के 26। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 520 रुपया हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हमसे कह रहा है कि वह टूट जाता है। हीरा टूटता है कितने में अनुपात में, 5 और 8 के अनुपात में। इसका वर्ग कितनी बात किए रहा है, 25 हो जाएगा। इसका बात करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो यहाँ कितना रुपया हो रहा है, 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। 89 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 89 हो जाएगा। अब हमारा देखिए 89 हमारा हुआ टूटने के बाद। पहले हमारा कितना था, 169 था। पहले हमारा अगर टूटा नहीं होता तो 169 था। तो टूटने के बाद कितना हानि हुई है तो आप कहेंगे 90 8 8 16, अर्थात 80 अनुपात की हानि हुई है। एक अनुपात का बराबर 520 रुपया है, तो 80 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 0 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 1 8 5 40 1 41, 41,600 रुपये की हानि हुई है। 41,600 रुपये हीरा टूटने के बाद हानि हुई है। ठीक है, तो हमारा 24 प्रश्न थे, यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।